प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष अपने प्रभु श्री राम जी को मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हेतु कार्य पूर्ण करने के बाद जनकपुर से महाराजा जनक जी का सीता स्वयंवर का आमंत्रण पा करके हमारे विश्वामित्र जी प्रभु राम और लक्ष्मण जी को लेकर के वहीं से अपने आश्रम से ही सीधा जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। भक्तों, रास्ते में कुछ ही दूर आगे चलने पर श्री गौतम ऋषि जी के आश्रम में कुछ कारणवश हमारी श्री गौतम जी की धर्मपत्नी पतिव्रता नारी माता अहिल्या जी को प्रभु इंद्र के छल द्वारा अपने ही पति के श्राप का को भाजन बन करके शिला बनना पड़ा है। लेकिन चूंकि अपना अपराध हमारी मां अहिल्या जी ने स्वीकार कर लिया कि भगवान स्वामी जी आप ही के वेश में इंद्र आए थे, मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, इसलिए हमारा अपराध आप यदि क्षमा करने योग्य हो तो अवश्य क्षमा कर दें। गौतम ऋषि जी ने तुरंत उस पर पुनर्विचार करके अहिल्या को श्राप दिया हुआ तो वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन यह जरूर आश्वासन दिया कि इधर से जब हमारे प्रभु श्री राम जी गुजरेंगे तो उनका चरण स्पर्श रज पा करके तुम पूर्ववत अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। भक्तों, ये तो उनको श्राप हुआ और इंद्र को इतना भागते हुए देखने के फलस्वरूप हमारे गौतम जी ने ये श्राप दिया कि जिस तरीके से तुमने ये धोखे से, छल से, ये कपटपूर्ण व्यवहार किया है, इसके फलस्वरूप तुम्हारा पुरुषत्व हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और तू कुष्ठ रोग का अधिकारी हो जा। भक्तों, वहीं से हम आज अपने प्रभु श्री राम जी द्वारा अहिल्या उद्धार के प्रकरण का एक बनाया हुआ बहुत ही अच्छा सा पद आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं। आइए अपने मानस से, श्री तुलसीदास जी के रामचरितमानस से अपने प्रभु का मुनि विश्वामित्र जी के सिद्धाश्रम में 10 दिन रुकने के पश्चात आगे बढ़ने के क्रम में कुछ चौपाइयां आपके समक्ष निवेदित करता हूं। उसके बाद सीधा अपने पद पर आता हूं कि तहां पुनि कछुक दिवस रघुराया, तहां पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन भी प्रण पर दाया, रहे कीन भी प्रण पर दाया, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथा, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि है शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहत
कृपा करहु रघुबीर। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तपु पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई करी जोरी कही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहाँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जियम रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शर नन्ही आई। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखियो भरी लोचन हरि भव मोचन, यह ही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगहूँ वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मधुपु करे पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जेहि पूंजत हैं अज, मम सिर धर्यऊ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गे पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ के ही भजू, छाणी कपट जंजाल। श्यावर रामचंद्र की जय। भक्तों, कुछ मानस से ये लाइन देने के बाद आपके मस्तिष्क में पूरा क्रम करीब करीब स्पष्ट हो गया होगा। वही चीज़ मैंने भरसक प्रयास किया है कि अपने मानस के अनुसार इस पद में अहिल्या जी का संपूर्ण पावन चरित्र, जो पंच नारियों में विख्यात हैं, आपके समक्ष रख सकूं। आइए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम पद की ओर चलते हैं। अहिल्या शिला बनी गौतम श्राप की मारी। अहिल्या शिला बनी गौतम श्राप की मारी। सुपुत्री श्री विधना की छल कियो इंद्र ने भारी। सुपुत्री श्री विधना की छल कियो इंद्र ने भारी। अहिल्या शिला बनी गौतम श्राप की मारी। सुपुत्री श्री विधना की छल कियो इंद्र ने भारी। सुरेंद्र चाहते थे विधना ब्याहे मुझे अहिल्या दुलारी। सुरेंद्र मतलब
सुरों के राजा अर्थात इंद्र। अब भक्तों, क्रमशः आप मानस के हिसाब से देखें कि हमारे इंद्र बहुत समय पहले से, जब अहिल्या जी के शादी करने का विचार ब्रह्मा और सरस्वती जी के मन में आया, तो इंद्र ये चाहते थे कि देवों के राजा सबसे सुंदर होने के नाते इंद्र के साथ माता सरस्वती चाहती थी कि हमारी पुत्री अहिल्या का ब्याह कर दिया जाए। लेकिन हमारे ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के स्वयं रचयिता हैं, इंद्र के चरित्र से पूर्णतः जानते थे कि हमारी पुत्री इंद्र के साथ पूरे समय शायद न बिता पावे, और इंद्र के चरित्र पर हमारे ब्रह्मा जी को संदेह था। फलस्वरूप उन्होंने ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक ज्ञानी उस समय गौतम जी के साथ अपनी पुत्री अहिल्या का विवाह कर दिया। सरस्वती जी भी अंत में सहमत हुई ब्रह्मा जी से, और वो भी हंसी खुशी इस ब्याह में शामिल हुई, और हमारी अहिल्या जी आकर के गौतम ऋषि जी के आश्रम में रह करके पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। भक्तों, एक दिन इंद्र चूंकि इस अपने हुए अपमान से बेहद आहत थे, लिहाजा एक दिन अर्धरात्रि के कुछ बाद गौतम ऋषि जी का ही वेश धर करके पहले मुर्गे के रूप में बन करके बांग दी, जिससे हमारे गौतम ऋषि को यह भ्रम हो जाए कि ब्रह्म बेला हो गई है, क्योंकि मुर्गा अक्सर ब्रह्म बेला पर यानी करीब करीब 4 और 4:30 के बीच में बांग अवश्य देता है। तो वो सुन करके गौतम जी ने यह समझा कि ब्रह्म बेला हो गई है, लेकिन चूंकि वो इंद्र का छल था, वो समय पूर्व ही उन्होंने मुर्गा बन करके बांग लगा दी, तो हमारे गौतम ऋषि स्नान करने के लिए चल पड़े। लेकिन जब वो नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा तो अभी तो ये ब्रह्म बेला नहीं आई है, जरूर ये किसी का छल है। उसी समय के बीच में इंद्र ने गौतम जी का ही स्वरूप बना करके कुटिया में जाकर के अहिल्या जी को पुकारा, और कुटी में जाकर के उन्होंने छल करके और तत्काल कुटी से वो भागने का प्रयास करने लगे। लेकिन उसी समय गौतम ऋषि जी ब्रह्मबेला न देख करके तुरंत ये समझ गए कि ये किसी न किसी का छल हो सकता है, और वो तुरंत कुटी की तरफ आए, और करीब करीब कुटी के पास वो आ ही गए थे कि इंद्र को भागते हुए देखा। उन्हें समझते देर नहीं लगी, कुटी में पहुंचकर अहिल्या को देखा, और तुरंत उन्होंने ये श्राप दे दिया दोनों को। अहिल्या को दे दिया कि जा तू जड़ हो जा। जड़ का श्राप, जड़ का मतलब कि तू शिला उन्होंने कहा, लेकिन शिला का अभिप्राय यह समझिए कि तू जड़ हो जा। और इंद्र को यह श्राप दिया कि तूने छल करके यह कार्य करके देवत्व को कलंकित किया है, अतः तू पुरुषार्थ रहित हो जा और कुष्ठ रोग का अधिकारी हो जाए। लेकिन अहिल्या ने हाथ जोड़कर गौतम जी से प्रार्थना किया कि स्वामी जी, मेरा कोई दोष नहीं है, स्वयं आप ही तो आए थे वेश, और इसलिए कृपा करके मेरे दोष को क्षमा करने की कृपा करें। गौतम जी बहुत विचार किए और समझे कि इसमें अहिल्या का कोई दोष नहीं, लेकिन चूंकि श्राप दे चुके थे, फलस्वरूप उन्होंने इतना उसमें परिमार्जन कर लिया कि शिला तो जड़ तो अब होना ही पड़ेगा। लेकिन प्रभु श्री राम जी जब इस तरफ से गुजरेंगे तो उनके चरणों की रज पा करके तुम पूर्ववत अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। भक्तों, अब क्रमशः वही घटना आपके समक्ष आगे पद में वर्णित है। तो सुरेंद्र चाहते थे विधिना ब्याहे मुझे अहिल्या दुलारी, रखूंगा उसे सब तरह से प्राणों से बढ़कर सुखारी। अहिल्या शिला बनी गौतम श्राप की मारी।
पर विधना थे चाहते पति, ज्ञानी ध्यानी व्रतधारी। पर विधना थे चाहते पति, ज्ञानी ध्यानी व्रतधारी। दिखे श्रेष्ठ ऋषि गौतम, ज्ञानी ध्यानी संयमी आचारी। दिखे श्रेष्ठ ऋषि गौतम, ज्ञानी ध्यानी संयमी आचारी। माँ सरस्वती भी राजी हुई, गौतम संग ब्याही पुत्री प्यारी। माँ सरस्वती भी राजी हुई, गौतम संग ब्याही पुत्री प्यारी। रहने लगी खुशी प्रसन्न, गौतम आश्रम पगुधारी। शल्या बनी गौतम श्राप की मारी। सुपुत्री श्री विधना की, छल कियो इंद्र ने भारी। यह टीस इंद्र सहते रहे, बाट जोहते रहे अकुवारी। यह टीस इंद्र सहते रहे, बाट जोहते रहे अकुवारी। दिया बांग ब्रह्म बेला की, मुर्गा बन किया छल है भारी। दिया बांग ब्रह्म बेला की, मुर्गा बन छल किया भारी। सुनी बांग जागे गौतम जी, स्नान हेतु जाने की तैयारी। सुन बांग जागे गौतम जी, कि स्नान हेतु जाने की तैयारी। जा पहुँचे तट सरिता देखा, रात्रि अभी कुछ प्रहर है जारी। जा पहुँचे तट है सरिता देखा, रात्रि अभी कुछ प्रहर है जारी। गौतम ऋषि ने जाना तुरत, छल है किसी दुष्ट का ये भारी। गौतम ऋषि ने जाना तुरत, छल है किसी दुष्ट का ये भारी। धरि वेश ऋषि गौतम छल, लीन्हा इंद्र अहिल्या सी नारी। धरि वेश ऋषि गौतम छल, लीन्हा इंद्र अहिल्या सी नारी। ऋषि पहुँचे तुरत कुटिया देखा, भाग रहा इंद्र व्यभिचारी। ऋषि पहुँचे तुरत कुटिया देखा, भाग रहा इंद्र व्यभिचारी। कर जोरे थी अहिल्या खड़ी, स्वामी जाना आप थी लाचारी। कर जोरे थी अहिल्या खड़ी, स्वामी जाना आप थी लाचारी। ए सुंदरी तू जड़ हो जा। जो भक्तों अभी हमने इसके पहले आपको किया है, क्रमशः ही मैं आपके समक्ष अपने शब्दों में पद के द्वारा ये निवेदित कर रहा हूं। तुरंत गौतम ऋषि जिस समय कुटिया में आए हैं और ये सब अपनी आंखों से देखा, तुरंत उन्होंने कहा, ए सुंदरी तू जड़ हो जा, शिला बनी सहो दुख भारी। ए सुंदरी तू जड़ हो जा, शिला बनी सहो दुख भारी। पर सत्य तूने बोला है, मुक्ति देंगे अवध बिहारी। पर सत्य तूने बोला है, मुक्ति देंगे अवध बिहारी। अहिल्या शिला बनी गौतम श्राप की मारी। सुपुत्री श्री विधना की, छल कियो इंद्र ने भारी। रे दुष्ट इंद्र तूने आज, पहले तो हमारे मुनि ने अपनी पतिव्रता पत्नी अहिल्या को यह श्राप दिया कि ए सुंदरी तू जड़ हो जा, शिला बनी सहो दुख भारी। पर सत्य तूने बोला है, मुक्ति देंगे अवध बिहारी। और इंद्र को क्या
श्राप दिया, रे दुष्ट इंद्र तूने आज सुरपति का पद है गिराया। रे दुष्ट इंद्र तूने आज सुरपति का पद है गिराया। पुरुषत्वहीन हो जाकर तुरत, पुरुषत्वहीन हो जा तुरत भग देह कुष्ठ अधिकारी। पुरुषत्वहीन हो जा तुरत भग युक्त कुष्ठ अधिकारी। पुरुषत्वहीन हो जा तुरत भग युक्त कुष्ठ अधिकारी। विश्वामित्र यज्ञ पूरी हुई धनुष यज्ञ जनकपुर में भारी। विश्वामित्र यज्ञ पूरी हुई धनुष यज्ञ जनकपुर में भारी। मिथिला जाते हुए प्रभु ने पूछा शिला बनी कौन ये दुखारी। मिथिला जाते हुए प्रभु ने पूछा शिला बनी कौन ये दुखारी। ये ब्रह्मा विश्वामित्र जी ने अब बताया, प्रभु ने पूछा जनकपुर जाते हुए कि हे मुनि जी, ये शिला बनी हुई इस निर्जन बियाबन में कौन है। प्रभु तो सर्वज्ञ अंतर्जामी है, वो जानते ही थे कि कौन है, लेकिन फिर भी गुरु का महत्व देने के लिए स्वयं गुरुदेव विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कि विश्वामित्र यज्ञ पूरी हुई धनुष यज्ञ जनकपुर में भारी। मिथिला जाते हुए प्रभु ने पूछा शिला बनी कौन ये दुखारी। विश्वामित्र जी तुरंत प्रभु के इस प्रश्न पर उत्तर देते हैं, ये ब्रह्मा जी की पुत्री है शिला बनी गौतम की नारी। ये ब्रह्मा जी की पुत्री है शिला बनी गौतम की नारी। ये ब्रह्मा जी की पुत्री है शिला बनी गौतम की नारी। है दोष रहित सुरपति छल, है दोष रहित सुरपति छल, श्राप बस उपल देह धारी। है दोष रहित सुरपति छल, श्राप बस उपल देह धारी। अहिल्या शिला बनी गौतम श्राप की मारी। सुपुत्री श्री विधना की छल कियो इंद्र ने भारी। एक बार और भक्तों इस लाइन पर, इस पद, संपूर्ण पद के यही बीच की दो लाइनें निचोड़ हैं कि ये ब्रह्मा जी की पुत्री है शिला बनी गौतम की नारी। है दोष रहित सुरपति माने इंद्र का, सुरपति छल, श्राप बस उपल देह धारी। उपल माने शिला, जड़, कोई जिसमें जान न हो। तो है दोष रहित सुरपति छल, श्राप बस उपल देह धारी। आगे हमारे विश्वामित्र जी कह रहे हैं, है चाहती प्रभु चरण रज, कृपा करो अवध बिहारी। है चाहती प्रभु चरण रज, कृपा करो अवध बिहारी। प्रभु ने चरण छुलाए शिला बनी पुनः तपो पुंज नारी। प्रभु ने चरण छुलाए शिला बनी तपो पुंज की है नारी। प्रभु ने चरण छुलाए शिला बनी तपो पुंज की है नारी। मुनि श्राप जो था दीन्हा, अब हमारी शिला बनी हुई अहिल्या जी पूर्ववत भगवान के चरण छुला देने मात्र से पुनः अपने पूर्ववत पंच कन्याओं जैसी सुंदरी स्वरूप में पतिव्रता नारी के रूप में पुनः प्रकट होकर के प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि है चाहती प्रभु चरण रज, कृपा करो अवध बिहारी। प्रभु ने चरण छुलाए शिला बनी तप पुंज की है नारी। मुनि, अब
हमारी अहिल्या जी कह रही हैं प्रभु जी से, अपने पद की बड़ाई कर रही हैं कि मुनि श्राप जो था दीन्हा, मेरा अति भल कीन्हा, प्रभु दरस सुर दुर्लभ है पाई। मुनि श्राप जो था दीन्हा, मेरा अति भल कीन्हा, प्रभु दरस सुर दुर्लभ है पाई। देखा है भरी लोचन हरि भव मोचन, धन्य हुई अवध बिहारी। प्रभु जी से हमारी अहिल्या जी कह रही हैं कि मुनि श्राप जो था दीन्हा, मेरा अति भल कीन्हा, प्रभु दरस सुर दुर्लभ पाई। देखा है भरी लोचन, हरि माने प्रभु, भवलोचन माने भवसागर से पार उतारने वाले। अगर ऐसा श्राप न देते तो प्रभु आप कहाँ आते, और आपके चरणों को जिनको पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तरसते हैं, आज मेरे सर पर वो चरण, उन्हीं प्रभु के वो चरण मेरे सर पर हैं। अब मुझसे भाग्यशाली और कौन है प्रभु। तो वही कह रही हैं कि यह सब संभव न होता यदि मुनि जी ने मुझे श्राप न दिया होता। तो वही आज इस लाइन में सबसे निचोड़ है हमारे इस पद का कि मुनि श्राप जो था दीन्हा, मेरा अति भल कीन्हा, प्रभु दरस सुर दुर्लभ पाई। जो देवताओं को भी दुर्लभ है जिनका दर्शन। देखा है भरी लोचन हरि भव मोचन, धन्य हुई अवध बिहारी। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। वर प्रभु से पाई जय रघुराई, हर्षित पति लोक को सिधारी। अहिल्या शिला बनी गौतम श्राप की मारी, सुपुत्री श्री विधना की छल कियो इंद्र ने भारी। जिन चरणों से निकली गंगा, श्री शिव जी के शीश में धारी। जिन चरणों से निकली गंगा, श्री शिव ने शीश में धारी। दया शंकर तेरत प्रभु पद हेरत, चरण कमल बलिहारी। जिन चरणों से निकली गंगा, श्री शिव ने शीश में धारी। दया शंकर है टेरत प्रभु पद हेरत, चरण कमल बलिहारी। अहिल्या शिला बनी गौतम श्राप की मारी। अहिल्या शिला बनी गौतम श्राप की मारी। सुपुत्री श्री ब्रह्मा की छल कियो इंद्र ने भारी। अहिल्या शिला बनी गौतम श्राप की मारी। सुपुत्री श्री विधना की छल कियो इंद्र ने भारी। धन्यवाद भक्तों, इस तरीके से हमारे प्रभु ने आज मार्ग में जनकपुर जाते हुए शिला बनी हुई हमारी अहिल्या जी, जो गौतम जी की हमारी धर्म पत्नी हैं और जनक जी के कुल गुरु श्री सतानंद जी की माँ भी हैं। भक्तों, आज हमारे प्रभु ने हमारी अहिल्या जी का उद्धार किया है, और चूंकि सीधा प्रभु के चरण पा गई, इसलिए प्रभु ने तो भरसक चाहा कि यदि आप चाहें तो गौतम जी के साथ रह सकती हैं, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। और चूंकि गौतम जी भी उस समय
अपने शरीर का त्याग कर चुके थे, इसलिए प्रभु ने तुरंत हमारे गौतम जी के ही पास सधवा स्वरूप में हमारी अहिल्या जी को भेज दिया है। भक्तों, जिस तरीके से आपने आज तक हमारे सभी पदों पर अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, मुझे पूरी आशा है कि हमारे प्रभु जी द्वारा ये अहिल्या उद्धार का ये पद भी आपको पसंद आएगा। यदि भक्तों हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को अंगूठे दर्शाते हुए निशान को दबाकर लाइक भी करें, जिसे आपके कमेंट मार्क में देखकर हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है कि वास्तविकता में भक्त को हमारा ये पद हृदय से पसंद है। और भक्तों, एक निशान छोड़कर एक तिरछा शेयर का भी निशान होता है, उसे भी दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार और इष्ट मित्रों में भी मैं अपने प्रभु के इस पद के माध्यम से दस्तक देने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ SUBSCRIB सब्सक्राइब शब्द होता है और उसी जगह एक छोटी सी बेल भी बनी होती है, तो या उसको भी दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे दो फायदे होते हैं। एक तो प्रति 8 दिन के बाद 90 दिन प्रभु की लीला का पेश किए जाने वाला नया पद सीधा YouTube चैनल की ओर से एक भेजी जाने वाली स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से जो आपके मोबाइल पर झनकार देता हुआ, एक विशिल देता हुआ पहुंच जाता है, सूचित कर देता है कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास मौका हुआ तो तत्क्षण आप हमारे उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमें होता है कि ये हमारा विश्वास कई गुना बढ़ जाता है, प्रभु में श्रद्धा कई गुना बढ़ जाती है और नए उत्साह के साथ हमारा मन प्रसन्न हो जाता है कि इस घोर कलयुग में भी हमारी प्रभु की लीलाओं के गुणगान को सुनने वाले भक्त भले ही कम हों, लेकिन क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं। भक्तों, आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी हूँगा।